तो मैं आ गया हूँ जहाँ से ये प्रारंभ होगा। सबसे पहली बात तो दीवार पे ये सब चीज़ें बनाना एक प्रकार से तो नहीं ठीक होता है, क्योंकि कौन थूक रहा है, कौन क्या कर रहा है। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं, ये रहा रामपथ, ठीक है। यहाँ से रामायण हो रहा है प्रारंभ, और ऐसे कहते हैं ये रहा लुक, ये आप देख सकते हैं। ये जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है आपके इस चैनल ऋषभ विजन पे। तो जैसा कि कल वाला वीडियो आपने देखा, मैंने आपको बता ही दिया कि हम लोग एमपी क्यों आए हैं। तो भाई आज एमपी में है अपना दूसरा दिन, और दूसरे दिन भी चलेगा कुछ थोड़ा बहुत वर्कशॉप रिहर्सल करना है। तो आपको मैंने बोला था कि मैं सूरज भैया से मिलाता हूँ, तो आप रहे सूरज भैया। जय श्री राम, हर हर महादेव। आप डायरेक्टर भी हैं और लीड एक्टर भी हैं, लीड रोल इन्हीं का है। और बाकी कुछ इनसे यूनिक जुड़ी हुई डिटेल्स हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ये वाली हाल है इनके साथ। बाकी बीसू दादा खाने में सब भाई भूख लगती है तो बर्दाश्त नहीं करते हैं, नहीं करना भी नहीं चाहिए चाचा। अब दादा से हम लोग यही सीखेंगे। और चाचा जी तो ये हैं बढ़िया एकदम मस्त। और ये दीप जी हैं असिस्टेंट डायरेक्टर जी, आप इनसे मिलिए। और जाकिर अली, क्या हाल चाल? तो भाई इनको उठा गया डायरेक्ट गदर फिल्म से। अब आप लोग जाइए फिर से गदर फिल्म देखिए, उसमें देखिए कि कहाँ है अशरफ अली के बाद जाकिर अली। तो भाई सुबह सुबह नाश्ते में सेट पे मिला है ये पोहा, जो कि मेरा फेवरेट है एज यू नो। नहीं बताया तो नहीं हो कभी, तो कैसे जानोगे। और बाकी चाय है, तो ठीक है इसको फटाफट से निपटाते हैं। भाई अपनी तरफ तो बारिश का नामो निशान नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे तगड़ी बारिश हो रही है भाई। यहाँ पे देखिए तगड़ी बारिश चल रही है एमपी में। तो ये कल भी हुई थी, आज भी हो रही है तगड़ी बारिश। यहाँ पे पूरा ये जो क्या कहते हैं इसको, गार्डन है, ये स्पेस है, ये पूरा भीग चुका है। और कुर्सियाँ पूरी भीग रही हैं चौचक तरीके से। शाम को बैठने के लिए कुछ मिलेगा नहीं इस पर। हम निकल रहे हैं भीगने के लिए, लेकिन इतनी भी चौचक बारिश नहीं है कि हम भीग पाएँ। अब देखिए यहाँ पे चौचक बारिश होता हुआ अभी सारी टीम आएगी, तो मे भी यहाँ पे भी सेट्स कुछ बनाए जाएंगे, मतलब शूट के लिए कुछ यहाँ पे तैयार किया जाएगा खाली एरिया में। बाकी जो होगा देखा जाएगा, आप लोग भी देख लेंगे ब्लॉग। अब मैं छुपा भी नहीं सकता, क्योंकि मैं डेली वीडियो अपलोड करना पे यहाँ पे हूँ, तो क्या अपलोड करूँ, यही करना पड़ेगा। बाकी भीजे बदे आई रहे यार, उतना खास भीजा उन्हीं ना आई बा। तो भाई साहब स्नान हो गया अपना, और थोड़ा सा चल रहे हैं दर्शन करने। अभी दादाजी गए थे दर्शन करने, उन्होंने बताया कि ये जो जहाँ पे हम लोग रुके हैं, होते हैं हर जगह के देवता होते हैं, वहाँ के ठाकुर बाबा हैं, वहाँ पे दर्शन कर लीजिए। तो चलते हैं वहाँ पे कर लेते हैं। और कल एक जगह कराए भी थे आपको, वहाँ भी कर लेता हूँ, फिर आता हूँ वापस से वीडियो में। बाकी आज लोग कैसा कमेंट करके बता दें। ये रहा एक स्थान जो मैंने अभी आपको बताया, जो दादा ने बताया था। छोटा है पर कितना सुंदर भाई, कितना सुंदर है। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे शांति, सुकून, सुंदर, मतलब अलग ही फील हो रहा भाई यहाँ पे, अलग ही। अब ये चीज़ आप वीडियो में फील कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, वो मुझे नहीं पता। मैं करा पा रहा हूँ या नहीं करा पा रहा हूँ, ये भी मुझे नहीं पता। तो ये सामने रहा एक मंदिर, देखते हैं। उन्होंने कहा यहाँ पे कोई मूर्ति तो नहीं मिलेगी, एक छोटा सा स्थान बनाया गया है, किसी को विराजमान नहीं किया गया है। तो ये सीधा सामने ओम जय श्री ठाकुर बाबा, श्री राम, जय राम जय राम। और ये बगल में भाई वट वृक्ष। ये प्राचीन चीज़ें ना अलग ही वाइब देती हैं भाई, अलग ही वाइब देती हैं। चलिए तो मैं फटाफट से दर्शन कर लेता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कि आज सेट पे क्या होता है। अब चलते हैं यहाँ से, वहाँ पे जाता हूँ, दर्शन कर लेता हूँ। कल कराया था तो इसलिए आज वहाँ पे नहीं बनाता हूँ वीडियो, मैं जाता हूँ दर्शन करके आता हूँ। उसके बाद देखते हैं आज क्या होता है और आज क्या दिखा पाता हूँ मैं आपको। बने रहिए वीडियो में, क्योंकि आप जब देखेंगे तो धीरे धीरे मेरा वीडियो अपने आप ही इम्प्रूव हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, मुझे पता है। जब व्यूज़ आते हैं ना तो मनोबल बढ़ता है, बाकी आपके हाथ में भाई। तो फिलहाल आज का सीन ये है कि भाई आज भी सीन क्लियर हो रहा है, मतलब अभी
क्या होता है 2-3 दिन इसमें लगेंगे कि कौन से सीन कैसे कब कहाँ शूट किए जाए। जब ये चीज़ डिक्लेयर रहते हैं ना तो शूटिंग के जो टाइम होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बच जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ऐसे ही डिसाइड हो रहा है ये सब सारे सीन से कौन से कहाँ कहाँ कैसे होंगे, स्टार्ट कहाँ से करना है, कौन से सीन पे पहले ध्यान देना है। तो अभी ये चालू है, तो अभी सब ऐसे ही दिखेंगे क्योंकि कोई ना कॉस्ट्यूम में है ना कोई अपने एक्टिंग में घुसा हुआ है। तो सब लोग हैं यहाँ पे, देखिए जाकिर अली पंडित जी हैं, सब देखिए यहाँ पे हो रहा है। अब ये क्लियर होने के बाद सीन टू सीन रिहर्सल चलेगा, वो भी देखने में आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। और रिहर्सल के बाद तो भाई फाइनल शूट होगा, देन उसके बाद इंतजार किया जाएगा उस दिन का जिस दिन रिहर्सल होगा। और हाँ, अभी भी एक चीज़ इसमें हिडन है कि मैं आ रहा हूँ कि नहीं, ठीक है। अभी हमने आपसे कमेंट करके पूछा है, आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं आगे बढ़ूँगा, क्योंकि रोल का ऑफर तो दे दिए हैं। आप कमेंट करेंगे तो मैं एक्सेप्ट करके आगे बढ़ता हूँ। वैसे फिलहाल तो मैं आया हूँ सिर्फ देखने। अदरवाइज ऐसा है अभी ये जो सीन था 56 नंबर ना, हाँ 56 में क्या है बेसिकली हम लोग अब चूंकि काम इतना ज़्यादा आता नहीं है पास में, तो सब लोग अपने अपने कॉस्ट्यूम में ही बैठ अपने आप को ही प्रिपेयर कर रहे बेचारे। अब थोड़ा मोड़ा काम जो आया पहले आया आके चले गया, अब है नहीं वो जो लंबा गैप है उस बीच में बाकी जो प्रॉब्लम चली उसको लेकर के सारी की प्रॉब्लम नहीं। अब वो आती है रंजन के पास बात करें तो ये सारे लोग बैठे हुए हैं, मतलब संतोष भैया, बबलू और बटुक चाचा, बल्लू दादा, सारे लोग बैठे हुए हैं। दादी नहीं उस सीन में, सब लोग बैठे हुए हैं। और इतने में वो फाइल की एंट्री होगी और देन वो थोड़ा सा तो भाई वर्कशॉप के बाद अब हम लोग जा रहे हैं पेट पूजा करने। आपको जैसा कि मैंने बताया है दादाजी सबसे आगे रहते हैं, ये देख लीजिए। ये मेरे वीडियोस में आपको ना हमेशा प्रूफ मिलती रहेगी कि खाने की जब बारी आती है तो हमारे दादाजी सबसे आगे चलते हैं, है ना। तो चलिए अब भाई समय आ गया, ये जो पेट में जो गुड़गुड़ाहट है उसका निपटारा करने के लिए, तो फटाफट से इसको निपटाते हैं, उसका फिर देखते हैं आगे क्या प्लान है ना। तो भाई भोजन हो गया, थोड़ा सा टहल रहा हूँ और ये लोग भी इसकी कटिंग छटिंग कर रहे हैं, कटाई छटाई। तो यहाँ पे जहाँ हूँ ये देख लीजिए, ये मैरिज हॉल है, ये होटल का पार्ट है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा मैरिज हॉल का। यहाँ बाहर जो खाना वाना बनता है ये, लेकिन हम लोग का खाना वहाँ अंदर बन रहा है, अंदर खाते हैं। और वो रहा बगल में जिम, और ये रहा यहाँ का फेमस लाल कोठी, और ये पूरा ग्राउंड एरिया रहा। और बगल में भी कई सारे लोकेशंस हैं जो कि ये जो ओनर हैं यहाँ के उन्हीं का ही है, जिस जगह पे हम लोग आए हैं। तो बढ़िया स्टे किया जा रहा है अभी वर्कशॉप चल रहा है, जब तक सब लोग आ नहीं जाएंगे। तो लीड कैरेक्टर होने की वजह से, मतलब सूरज भैया जो मैंने आपको बताया, मित्र शुक्ला जी, 3-4 दिन का उन लोग का वर्कशॉप है। अभी रिहर्सल चलेगी, सीन वाइज ये सब कुछ चलता रहेगा। आप वीडियो में बने रहो, मैं आपको दिखाता रहूँगा। काफ़ी कुछ हो रहा है, अलग है कि नहीं। तो चलिए भाई वर्कशॉप के बाद थोड़ा सा आराम, मतलब भोजन आपने देखा, उसके बाद थोड़ा सा आराम। हम रहे कौशल भैया, दादा और चचा, हम लोग निकले हैं थोड़ा सा बाहर। दादा बोले हैं आइए आपको एक जगह घुमाते हैं, तो देखते हैं दादा हमको कहाँ घुमाते हैं। तो दादा घुमाएंगे हमको और हम घुमाएंगे आपको, तो वीडियो के माध्यम से। चलिए चलते हैं। तो ये कल मैंने आपको दिखाया था, ये रहा भगवान परशुराम चौक। बस अब यहाँ से आगे लेके जा रहे हैं। दादा ले कहाँ जा रहे हैं? बस आप चलिए, देखिएगा, बहुत अच्छी चीज़ है। क्या चीज क्या है वो? ये प्रभु श्री राम जी के जन्म से लेकर के वाह वाह वाह, और रावण युद्ध तक, और क्या यहाँ बात तक है। कि राम राज्य तक का उसमें जी माने भीतों क्या बात में है। दीवारों पे हाँ, और भगवान राम की लीला चित्रण हुआ है। जय हो जय तो हो। देखेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए। एमपी सरकार को जाता है। तो सही बोले हैं, देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मुझे ये भी पता है कि आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए देखते हैं। और भाई ये रहा यहाँ पे कोई तो आनंद केंद्र शिवपुरी, पुराने कपड़ों का ये है। अच्छा, दान दिया जाता है यहाँ पे, तो पुराने कपड़े अपने दे देते हैं, तो ज़रूरतमंदों को ये दिया जाता है। भाई साहब दुआओं का घर है, हैं? ये दुआओं का घर है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अमीरों या बाकी लोगों के घर में जो बेकार कपड़े पड़े रहते हैं फालतू, जैसे वो नहीं पहनते हैं, वो यहाँ पर ला के दान दे देते हैं, और जो गरीब लोग हैं वो उसमें से अपने लिए लेके जाते हैं। ये जी हाँ, उसको कहते हैं कौन सा दीवाल?
भगवान ये नहीं, कुछ तो सब था फिलहाल मैं भूल गया हूँ, छोड़िए हटाइए, अब आगे चलते हैं। तो ये मतलब दीवार पे बना है जो दादाजी दिखाने आए हैं हमको। तो चलिए आइए, आपको हम स्टार्टिंग से इसको दिखाते हैं, तो फिर देखते हैं। हाँ, तो मैं आ गया हूँ जहाँ से ये प्रारंभ होगा। सबसे पहली बात तो दीवार पे ये सब चीज़ें बनाना एक प्रकार से तो नहीं ठीक होता है, क्योंकि कौन थूक रहा है, कौन क्या कर रहा है। खैर उसके बचाव के लिए थोड़ा सा ये बनाया तो गया है कि कोई इस तरफ आके ये सब करे ना, लेकिन आपको पता है फिर भी कुछ रहते हैं ना ऐसे यहाँ वाले लोग जो इसको करते हैं। तो फिलहाल अब बना है, अब माँ आपको दर्शन कराते हैं, आप दर्शन कीजिए। तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं, ये रहा रामपथ, ठीक है, यहाँ से रामायण हो रहा है प्रारंभ। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से अब चलते जाएंगे आगे की तरफ और पूरे रामायण का दर्शन कराते हैं। तो ये तो मान लीजिए एक रामायण प्रारंभ, और ये वाल्मीकि जी महाराज। भाई ये दृश्य होता है वहाँ का, जब राजा दशरथ जी क्या कहते हैं गुरु जी के पास जाते हैं और वो पूजा संतान प्राप्ति के लिए और पूजा कराते हैं। तो वो जो प्रसाद देते हैं, प्रसाद के बाद यहाँ पे आप देखिए डायरेक्ट जन्म का दिखाया गया है। ये रहे राघव सरकार जी, बाकी चारों भाई लखनलाल जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी। तो ये रहे तीनों मैया और दशरथ जी। थोड़ा सा हो सकता है बोलने में मेरे बोल रहे गलती हुई भैया, हरे समझ रहे। तो आइए यहाँ आते हैं, ये देखिए, समझिए, ये लीजिए, सरकार खेल रहे हैं पालने में, क्या बात है, सरकार पालने में खेल रहे हैं। अब उसके बाद शिक्षा दीक्षा के लिए आगे की तरफ बढ़े हैं गुरु वशिष्ठ जी। शिक्षा दीक्षा चालू है, और यहाँ धनुष बाण इसका पूरा चल रहा है, ट्रेनिंग चल रहा भाई यहाँ पे। ट्रेनिंग के बाद अब आगे बढ़ते हैं। विश्वामित्र जी आए हैं। अब यहाँ पे ये वो दृश्य है जहाँ पे विश्वामित्र जी आके मांगते हैं कि आप राम लक्ष्मण जी को हमको दे दीजिए, यज्ञ करने में विघ्न हो रहा है। ये सीन आपको पता ही होगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे विश्वामित्र जी लेके आए हैं आश्रम में, और उन्होंने चालू किया है यज्ञ। और फिर राम जी संहार किए हैं उन असुरों का जो बाधा बन रहे थे यज्ञ में, ठीक है। तो ये आप ये देखिए, अच्छा ये ताड़का वध, अब यहाँ पे दिखाया तो गया है दृश्य कि भाई ताड़का वध का, वहाँ पे यज्ञ का दिखाया गया था। पता नहीं क्या, या तो मुझे नहीं पता, या तो फिर जो भी है आप लोग कमेंट करके बता दीजिए क्या है। और आइए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रभु राम जी ने सिर्फ पत्थर को स्पर्श किया था, स्पर्श पे ही नहीं, पूज्य राजन जी महाराज कहते हैं कि सिर्फ पैर को उठाए थे और उनका रज सिर्फ पड़ा था, पैर का रज पड़ा था, और उतने में ही वो मतलब अहिल्या जी मनुष्य रूप में मतलब आ गई। पता नहीं हमको कैसे समझाना चाहिए, लेकिन हमको जितना आता है हम उसे समझा रहे हैं। फिर ये आगे, हाँ बनवानन, अब ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पे बनवानन राक्षस कोई है, उनका संहार हुआ है। उसके बाद अब वीडियो लंबी होने वाली है भाई, आपसे निवेदन करूँगा थोड़ा सा रुकिएगा, बीच में कटिंग करूँगा। अब ये सीधा पहुँचेंगे जनकपुरी। दृश्य आगे का क्लियर हो रहा है, ये फटाफट से बताते हैं छोटे छोटे उसमें। आ गए ये जनकपुरी पुष्प वाटिका में, इस समय सब कुछ बताया गया है कि जनकपुरी में आ गए हैं पुष्प वाटिका में। आपस में एक दूसरे को देखे हैं, देखने के बाद उसके बाद सीधा आते हैं हम लोग धनुष यज्ञ के दृश्य पे। तो ये रहा धनुष यज्ञ का दृश्य भाई, ये खंडन हो गया। एंड उसके बाद आगे बढ़ते हैं दृश्य में, विवाह का सीन। तो यहाँ पे अब ये रहा स्वयंवर का, और उसके बाद भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी, सबका ही एक मंडप में विवाह होता है। उसके बाद भाई आगे बढ़ता है सीधा सीन मंत्रा जी का, और फिर उसके बाद यहाँ पे 2 वरदान ऐसे मांगते हैं, जिसके बाद से वनगमन का जो यात्रा था वो प्रारंभ हुआ। और प्रारंभ के साथ में गांव वाले नगर वाले छोड़ने जाते हैं राम जी को। भाई फटाफट सीन को आगे बढ़ाया जाता है यहाँ पे। फिर उसके बाद प्रमो में पुत्र वियोग में देह शांत हो गया, प्राण त्याग दिए दशरथ जी। उसके बाद भरत जी आए हैं मिलने, तो वो चित्रकूट में, ये चित्रकूट का सीन है, और चरण पादुका दिए हैं। ये थोड़ा सा उल्टा नहीं हो गया? नहीं उल्टा हो गया। यहाँ थोड़ा सा एक सीन आगे पीछे हो गया है, मतलब केवट प्रसंग, देन उसके बाद भरत जी का प्रसंग। तो ये रहा दृश्य। आइए, बताते नहीं बन रहा हमसे तो नहीं बताते हैं हम। सफुन का कटिया ये हो गया। उसके बाद सीताहरण के लिए ये चला गया छलावा शरण मृग, रावण ये आते हैं। उसके बाद फिर इधर
काल नेमी का वध होता है और ये रावण सीता हरण करके लेके जाते हैं। देन उसके बाद ये जटायु जी का सीन, रास्ते में मिलते हैं, फिर सबरी मैया को दर्शन देते हैं प्रभु राम जी। देन उसके बाद हनुमान जी मिलते हैं, बजरंगबली महाराज। तो आइए सबसे पहले जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज कमेंट कर दीजिए। और अब भाई सुग्रीव मित्रता होगी और बाली वध हो गया यहाँ पे। अब उसके बाद आगे आपको पता है, इसके बाद डायरेक्ट छोटे मतलब अब डायरेक्ट कहाँ ले जाया गया कि अब सब निकल गए तैयारी में, कहाँ माता सीता जी का खोज करने। तो ये समुद्र का वो सीन जब बजरंगबली जाते हैं रास्ते में और ये बजरंगबली मिल गए अशोक वाटिका में। देन उसके बाद ये रहा अशोक वाटिका को वो तहस नहस वाला सीन। तो थोड़ा सा यहाँ पे आगे बंद है, मैं बाहर निकल के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे बंदी बनाया गया। फिर उसके बाद बजरंगबली जी ने पूरा लंका जला के खाक कर दी। और ये रहा समुद्र सूखने के लिए रामेश्वरम। आप लोग रामेश्वरम अगर गए होंगे चेन्नई, तो इसी दिन यहाँ पे ही स्थापना हुआ था। अपने हाथों से श्री रामचंद्र जी ने शिवलिंग बना के पूजा 3 दिनों तक पूजा किए थे। फिर रास्ता मिल जाए तो नहीं हुआ था। फिर उसके बाद आगे नल नील वाली व्यवस्था भाई वहाँ पे तैरने वाली समुद्र जी आके बताए थे। देन उसके बाद सब गए थे वहाँ पे। फिर अंगद जी मतलब पार करते ही अंगद जी गए थे, फिर वो पैर वैर उठाने वाला सीन। देन उसके बाद ये आ गया, सीधा युद्ध पे आ गए हम लोग। पहले लक्ष्मण शक्ति हुआ, फिर संजीवनी बूटी आया भाई। देन उसके बाद राम रावण युद्ध हुआ। रावण वध के बाद विभीषण जी को लंका राज्य सुपुर्द करके भाई वहाँ का राजा बना के, लंका का राजा बना के, फिर अग्नि परीक्षा, वो जो अग्नि परीक्षा के बाद, अग्नि परीक्षा नहीं कहेंगे हम इनको, अब यहाँ पे अग्नि परीक्षा कहना गलत होता है। बहुत काफ़ी लोगों को ये भ्रांति है, काफ़ी लोगों को ये गलतफहमी है। बात यहाँ पे है कि वहाँ पे अभी तक जो सीता जी जो हरण हुई थी वो दर्पण सीता जी थी। और बस वो दर्पण सीता जी और असली सीता जी अग्नि जी के गोद में गई थी। तो वहाँ से वो ऐसे है कि वो वापस आती हैं। तो दर्पण सीता जी जो हैं वो जलती हैं अग्नि में। तो फिर इसके बाद आगे का सीन बढ़ता है भाई। आते हैं सीधा यहाँ पे पहुँचते हैं। बजरंगबली जी खबर लेके आ गए कि पहुँच गए हैं। फिर बजरंगबली जी दिखाते हैं सीना में, भाई हमारे सीने में विराजमान है प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी। ये रहा यहाँ का सीन। और उसके बाद रामराज कसा विसर्जन होता है। सुनो वीर हनुमान, जो जनु जहाँ से आए हो, तो तहाँ तहाँ करहूँ बयान। तो भाई ये रहा, क्या आपको बताऊँ, मैं अपने तरीके से बताने की कोशिश कर रहा था। तो जितना मुझे समझ में आया उस प्रकार से मैंने बता दिया। कोई प्लान नहीं था, मुझे खुद नहीं पता था यहाँ पे कैसे बना होगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मैं देखा हूँ, 1-2 चीज़ें आगे पीछे बनी हुई हैं, एक सीक्वेंस में नहीं है, लेकिन फिर भी भैया जितना पता रहा बता दें। और डिटेलिंग में करना हो तो थोड़ा शायद अच्छे से हो जाए एक, लेकिन मुझे चलते चलते, क्योंकि ये वीडियो भी अब तो पक्का लंबी हो गई भाई, ये 5-6 मिनट के ऊपर हो गया यही चीज़। तो चलिए अभी बने रहिए वीडियो में। देते हैं भैया। भैया टमाटर कैसे दिए? टमाटर भैया 500 रुपये पसेरी है। पाकिस्तान से आए हो का? अरे जाओ, बड़ा लेने आए हो। यहाँ शिवपुरी में 5 रुपया पाव मिलता है। अरे मेरे यहाँ 500 की मिलती है। चल तो आधा किलो नहीं मिलती है इधर। कितना तो 5 किलो मिलता है कम। 5 किलो पैसा नहीं है तो फिर काहे को आया। चलो जरा हटो। अच्छा चलो मिर्चा दे दो 2-4। मिर्चिया 500 रुपये। 2-4 दे दो। अरे 2-4 क्यों दे भाई? देखो पहले मिर्चा पैसा लगा करते यार, खेती भर गए। 2 मिर्चा दे में मिर्ची लग जा रही है। अरे मेरे बाल बच्चे यार क्या चलो यार बैठे। दादा जी लोग गए हैं चाय पीने और हम और कौशल भैया जा रहे हैं मेडिकल पे, इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताऊं कि मोदी जी ने मना किया था सोना के लिए। तो सोना क्या नुकसान होता है मैं आपको बता दूं। ये यही रहा, इसीलिए मना किए थे मोदी जी। हम उसको कहते मान जाइए, मोदी जी मना किए हैं लेकिन नहीं माने। मानना चाहिए ना। सोना नहीं, कीड़ा रेंग गया है। अच्छा सोना नहीं, तो सोने का ही कीड़ा ना है। और जो कीड़ा था सोना पहनने का वही उस पर चल गया है, जिसकी वजह से परेशानी बढ़ गई है। अभी हम लोग मेडिकल स्टोर पे जा रहे हैं। अभी मेडिसिन लेके, मोदी जी वाला दवा लेके, और जन औषधि, जिसको जल्दी से सफा चट कर देंगे। चलिए तो ये मोदी जी का ये जो सोना वाला था उसके वो हो जाएगा। ये मोदी जी का जो था भाई उसके लिए आ गया है। अब ये सही हो जाएगा सोने वाला कीड़ा।
और उसके बाद ये मच्छर भगवान कल रात को मच्छर देवता के नाम से कल रात भर पूरा भजन सुनाए हैं, हिन्न हिन्न भिन्न भिन्न। तो आज उनका भी उन लोगों को- उपाय, आज उनको प्रसन्न आज करने उनको के लिए प्रसन्न करने के लिए अगरबत्ती ले लिए हैं, थोड़ा सा अगरबत्ती दिखा देंगे। चलिए आ गए हम वापस। सोचे थे कहीं और जाने के लिए लेकिन नहीं जा पाए, तो रुके रहिएगा। कल के वीडियो में हम कहीं ना कहीं जाएंगे, सोच रहे हैं। यहाँ पे एक डबरिया कुछ करके, डबरिया क्या है, डबरिया दरी था ना, डबरिया दरी ऐसे कुछ करके है वहाँ पे। सुनने में आया भाई जो जिनका प्रेम अधूरा रहता है नहा लेंगे तो वो पूरा हो जाता है भाई, ऐसा तो कुछ मैंने सुना। अब देखते हैं वहाँ पे जाके जानकारी लेते हैं, आपको बताते हैं। और वो भी है, म्यूज़ियम भी है, तो कुछ जगहों पे ऐसे एक्सप्लोर करते हैं जो यहाँ के आसपास में है। चलिए अब भाई आ गए रूम पे, और ऐसे कहते हैं ये रहा लुक, ये आप देख सकते हैं। ये कौशल भैया तो कहे पूरा साउथ लुक दे रहे हैं, पूरा साउथ लुक। अब मुझे नहीं पता साउथ लुक है कौन सा लुक है ये। देखने वाले भी देख रहे थे मार्केट में सब, मुड़ मुड़ के ना देख मुझे, मुड़ मुड़ के देखना। भाई कैसा है ये, कमेंट करके बताइए। अब चीजें सुना दिया, अब मैं अपनी चीजें प्रेजेंट ठीक है। प्रेजेंट पढ़ में आया आप अपना लेकिन गाना वही रहेगा। हमसा नहीं कोई तेरा दीवाना, तेरी नजर ने क्यों ना पहचाना, तेरी नजर ने ना पहचाना। हमसा नहीं कोई तेरा दीवाना, तेरी नजर ने ना पहचाना, तेरी नजर ने ना पहचाना। ओ हंसिनी, ओ मेरी हंसिनी, कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों के पंख लगा के, कहाँ उड़ चली ओ मेरी हंसिनी। की हुई है खुद। अरे सुना दो ना। मैं एक किताब लिख रहा था, हाँ तो सुनाओ। उस किताब का नाम था आईना। आईना दिखा दो। तो आईना जिंदगी का जो किताब था उसमें मैंने कवर पृष्ठ पे वो शेर डाला था, मैंने अपना लिखा हुआ। सुना। और शायद आज के हालात जो है ना लोगों के, मुस्कुरा तो रहा है, खुश तो है, दिख तो रहा है, लेकिन अंदर से नहीं है। उस पे मैंने लिखा है कि गमों की आग हूँ, गौर कीजिएगा, गमों की आग हूँ, दर्द का दरिया हूँ, अश्कों का समंदर हूँ मैं। वाह। यू नो, गमों की आग हूँ, दर्द का दरिया हूँ, अश्कों का समंदर हूँ मैं, और दौरे जिंदगी में हादसों का सिकंदर हूँ मैं। क्या बात है, वाह। बहुत बढ़िया। क्या तो भाई अब डिनर टाइम हो गया, तो चलते हैं हम लोग फटाफट डिनर करने और देखते हैं आज क्या बनाए हैं भाई खाने में, उसको भी देख लेते हैं। और हमारे जाकिर भाई और दीप जायसवाल लगे हुए हैं, तो देखते हैं सबसे पहले। तो भाई आज का मेन्यू ये चावल दाल, भाई ये सब्जी रही रिश्तेदार कोई, और साथ में पूरी, बाकी सैलेड वैलेड तो बाकी कुछ है ही। तो चलिए फटाफट से इसको निपटाते हैं भाई। कुछ उसके साथ वैसी चीजें हो गई तो वो गुनगुनाता है। तो वो गुनगुनाता क्या है कि जो कहानी में सबसे पावरफुल चीज है पता है क्या है? आपका वो गाना। वो शुरू तो भाई छोटे से एक वर्कशॉप के बाद यहाँ पे चल रही नाइट क्रिकेट। भाई लाइटें तो बहुत सारी हैं लेकिन जलाया इन्होंने सिर्फ एक की है, सारी जला दें तो पूरी स्टेडियम वाली फील आएगी। तो वैसे ही थोड़ा सा कर रहा हूँ। और ये आप देखिए, ये स्टंट आप कभी घर पे ट्राई मत कीजिएगा। ये जो ट्राई कर रहे हैं ये यहाँ पे गलत हो जाएगा भाई। तो भाई अब आ गए हैं रूम में, वहाँ क्रिकेट हो गया और कौशल भैया सो रहे हैं, तो हम भी चलते हैं, अब सोते हैं। सोने का क्या, इसके पहले थोड़ा सा एडिट करते हैं, देन उसके बाद सोते हैं। और रही बात राम नाम कॉपी की, तो मैं आपको बता दूं मंगवा लिया, कल मिल जाएगा मुझे। भाई अब चलते हैं, एडिट उडिट करते हैं। बाकी आज मैं जो सोचा था कुछ खास कहीं बाहर निकल के दिखाने का, तो हो नहीं पाया क्योंकि अभी 3 दिन वर्कशॉप के हैं, तो वर्कशॉप दिखा नहीं सकते। जब PTS चलेगा तो उसका सीन्स चलेंगे, जो भी शूट है तो देखेंगे, उसका लोकेशंस पे चलेंगे जो भी है। और भाई अब आपको कमेंट करना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।
यूट्यूब पे है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, फेसबुक पे है तो फॉलो का बटन दबा दें। बाकी मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए शादा, जय श्री राम।